Hello students, welcome to this English class. Students, today in this class we will read chapter 8 of Beehive and we will read second part of this chapter. Okay, this chapter's first part about Santosh Yadav and we have read that part. Now we will read part second and this part is about Maria Sharapova. So we will read about Maria Sharapova. So firstly, here is a short introduction of her. So Maria Sharapova is a Russian girl, ठीक है, who reached the summit of women's tennis when she was barely 18. जब वो सिर्फ बेटा 18 ईयर्स की थी तभी वो वुमेन्स टेनिस के समिट मीन्स पीक पॉइंट पर पहुंच गई और उन्होंने क्या किया, जो एक टेनिस में वन किया वीमेन सिंगल्स का, जो विंबलडन में 2004 में वहाँ पे उन्होंने जो ट्रॉफी है, जो अवार्ड उनको मिला. And she was barely 18, and as we read about her in this chapter we will come to know and we will compare and contrast between Santosh Yadav and Maria Sharapova. So वो एक रशियन गर्ल थी मारिया सरापोवा और जो यूएस से गई और वहाँ पर उन्होंने वहाँ वुमेन टेनिस के समिट पर वो पहुँच गई. So now we are going to start the chapter and I am reading from page number 104, second part of 8th chapter, page number 104 and first stanza. So here is, there is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. So firstly, what is the meaning of something disarming? Something disarming means likable. सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ मारिया सरापोवा की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ लाइकेबल फैक्ट्स दैट समथिंग एट ओड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. ग्लैमरस अटायर मीन्स ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसअप. जो उसका आप ड्रेसअप इस पिक्चर में देख रहे हैं, उसके फेस पे एक स्वीट सी स्माइल है, बट लेकिन उसकी जो लाइफ थी, रियल लाइफ को हम बात करें, समथिंग एट ओड्स. समथिंग एट ओड्स मीन्स वी कैन से दैट इन कन्फ्लिक्ट विद. सो उसकी आप यहाँ पिक्चर में उसकी जो स्माइल देख रहे हैं, उसका ड्रेसअप देख रहे हैं, बट उसकी जो लाइफ थी कुछ डिफरेंट थी. उसे बहुत सारी हार्डशिप्स को, प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को क्रॉस करके वो इस सबमिट पर पहुंची. सो पोइट मतलब राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि हमें कि मारिया शरापोवा की जो पर्सनैलिटी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, उसके फेस पे जो स्माइल कर रही है दिखाई दे रही है, उससे कुछ डिफरेंट है. वो उसने बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस किया अपनी लाइफ में. सो इस चैप्टर को जैसे हम रीड करेंगे हम उन सभी से भी अवेयर होंगे. नेक्स्ट देखिए आगे. एंड दैट समथिंग इन हर lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. So और वही जो उसके अंदर कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट करने की जो उसके अंदर डिज़ायर थी, उसी का रिजल्ट क्या हुआ जिसने उसे मंडे 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पर वीमेन टेनिस पर उसको पहुंचा दिया. ठीक है, सबमिट पर उसको पहुंचा दिया. उसके हार्डवर्क ने, उसकी डेडिकेशन ने और उसकी सिंसेरिटी जो थी वर्क के लिए, उन सभी की उसका रिजल्ट मिला कि वो 22 अगस्त 2005 को वीमेन टेनिस के सबमिट पर पहुंच गई. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. ऑल दिस हैपेंड विद हर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बहुत जल्दी हुआ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगा उसको वहाँ तक पहुँचने में. नेक्स्ट, poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. So firstly, what is the meaning of poised? Poised means calm और elegant. ठीक है, काम और एलिगेंट बियॉन्ड हर ईयर्स, मतलब अपनी उसकी एज के जो बच्चे होते थे उस एज में वो बहुत ही काम थी और बहुत ही एलिगेंट टाइप की गर्ल थी. एंड द सर्बियन गर्ल, सर्बियन मीन्स शी वॉज फ्रॉम सर्बिया दैट वॉज इन रशिया, जो रशिया में है. सो द सर्बियन गर्ल बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज ए प्रोफेशनल टू रीड द पिनेकल. वट इज द मीनिंग ऑफ पिनेकल? पिनेकल मीन्स सबमिट पर. सो और भी क्या मीनिंग कह सकते हैं कि हेयर पिनेकल रिफर्स टू द रैंक फर्स्ट दैट शी गोट इन 2005. ठीक है, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ हर लाइफ. सो पिनेकल का मतलब क्या हो गया? सबमिट होता है. सो अपनी एज के बच्चों से वो कुछ डिफरेंट थी और जो ये सर्बियन टीनेजर थी
उसको सिर्फ 4 ईयर्स लगे उस समिट पर पहुंचने में, जो इसने जिस प्रोफेशन में वो गई, ठीक है। क्या उसने अचीव किया? फर्स्ट रैंक अचीव किया 2005 में वीमेंस टेनिस में। Now second stanza. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. So firstly, here are some words. What is the meaning of rapid? Rapid means fast, ascent means growth. So इस जो ये हाउएवर द रैपिड असेंट इन ए फायरसली कम्पिटेटिव वर्ड बिगिन 9 ईयर्स बिफोर। अब उसकी जो ये जो वर्ड है इतना ज़्यादा कम्पिटेटिव होता जा रहा है, उस वर्ड में जो उसकी ग्रोथ थी वो बहुत ही फास्ट थी। रैपिड असेंट मीन्स फास्ट ग्रोथ हुई उसकी, और मतलब वो 9 ईयर पहले ही स्टार्ट हो गई विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। एंड्योर मीन्स टू सफ़र पेशेंटली, ठीक है। मतलब कुछ एक बच्चे ही, कुछ एक लोग ही उस जो भी हार्डशिप्स हैं, उस सेक्रीफाइस के लेवल है वहाँ उसको बियर कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं, उसको सफ़र कर सकते हैं, जैसे कि मारिया शरापोवा ने किया। मतलब 9 ईयर्स पहले, 9 ईयर्स की थी तभी से उसको जो लाइफ की हार्डशिप्स थी उनको फेस करना पड़ा। कैसे? लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे when she was packed off to train in the United States। मीन्स अभी छोटी सी मारिया शरापोवा ने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। मीन्स शी वॉज ओनली 9 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जब उसे ट्रेन में बैठकर अपना रशिया को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट में जाना पड़ा। तो देखिए, एक तो वो फॉरेन कंट्री में जा रही है और छोटी सी बच्ची है, और दूसरा एक और उसके सामने हार्डशिप्स क्या आती है। देखिए, दो तो होगी ना हमारे सामने, एक तो वो 9 ईयर्स की है, सेकंड क्या है, वो फॉरेन कंट्री जा रही है, मीन्स जहाँ उसे कोई जानता ही नहीं है। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. So which trip is talking about here? The trip from Russia to USA, जो उसने ट्रेन में बैठकर रशिया से यूएसए गई थी। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर, अपने फादर यूरी के साथ वो गई थी। लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम, मीन्स जो सक्सेस और फेम, स्टारडम मीन्स फेम, जो भी उसे फेम और सक्सेस मिली वो उस ट्रिप में, जो उसके लिए वो ट्रिप उसके लिए बहुत ही ग्रेट प्रूव हुई। और उस ट्रिप से वो अपने फादर के साथ जब यूएसए गई तो वहाँ से उसको बहुत ही नेम और फेम उसने अचीव किया। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्ट रेंचिंग? एक्सट्रीमली सैड, ठीक है। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड एन एक्सट्रीमली सैड 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। उसको अपनी मदर से 2 years बिल्कुल अलग रहना पड़ा। देखिए, एक 9 years की बच्ची एक तो फॉरेन कंट्री में गई है और अपने फादर के साथ तो गई है, बट उसको अपनी मदर से बिल्कुल टोटली सेपरेट रहना पड़ा 2 years तक, क्योंकि उसकी मदर वहाँ पहुँच नहीं सकी थी। तो द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन सर्बिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। सो यहाँ पर लेटर वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? लेटर वर्ड यूज़ हुआ है येलेना के लिए, ठीक है। मैं मारिया शरापोवा की मदर येलेना के लिए ये लेटर वर्ड यूज़ हुआ है। वॉज कंपेल्ड, कंपेल्ड मीन्स फोर्स्ड टू स्टे बैक इन सर्बिया, ठीक है। इसकी मारिया शरापोवा की मदर येलेना को सर्बिया में ही रहना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। उनकी वीज़ा वगैरह कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ बन नहीं पाया येलेना का, मारिया शरापोवा की मदर का। सो येलेना को वहीं सर्बिया में रहना पड़ा और मारिया शरापोवा को अपने फादर के साथ यूएसए अकेले जाना पड़ा। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. So इस 9 years की छोटी सी बच्ची ने ये लेसन पहले से समझ लिया था, सीख लिया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था जो उसे बहुत जल्दी समझ में आ गया। मतलब उसकी एज के बच्चे इस बात को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते जितनी जल्दी मारिया शरापोवा ने एक्सेप्ट कर लिया। वो क्या लेसन सीख चुकी थी लाइफ का? दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। अगर उसे एक्सीलेंस अचीव करनी है टेनिस के फील्ड में तो उसे उसके लिए ये प्राइस तो पे करना होगा। मतलब अपने पेरेंट्स से सेपरेशन का, मदर से दूर रहने का, जो भी सेपरेशन है फॉरेन कंट्री में अकेले रहने का, तो ये सभी प्रॉब्लम्स उसे
फेस करनी होंगी, ये ही उसका प्राइस होगा, ठीक है, कॉस्ट होगी उसकी टेनिस में एक्सीलेंस अचीव करने की। थर्ड स्टैंजा, I used to be so lonely. Maria Sharapova recalls. So Maria Sharapova recalls means याद करती हैं कि I used to be so lonely. मैं बहुत ही अकेला फील करती थी. I missed my mother terribly. मैं बहुत ही अपनी मदर को बहुत मिस करती थी. Terribly means extremely. So I missed my mother extremely. My father was working as much as he could to keep my tennis training going. So मेरे फादर भी मेरी टेनिस की ट्रेनिंग गोइंग कंटिन्यू रहे इस चीज़ के लिए बहुत ही लेबर करते थे, मतलब जितनी वो मेहनत कर सकते थे, जितना क्योंकि हार्डवर्क करेंगे, लेबर करेंगे तभी मनी अर्न कर पाएंगे, ताकि मैं अपनी जो भी ट्रेनिंग है टेनिस की वो कंटिन्यू कर सकूँ। सो ही कुडंट सी मी इधर, तो इसलिए मेरे फादर भी मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे, मुझे कम ही मिलते थे, तो मुझे पूरा दिन अकेले ही रहना पड़ता था। मदर तो मुझसे दूर ही थी, लेकिन फादर भी मुझे इतना टाइम नहीं दे पाते थे। Now, fourth stanza, because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. So, मारिया सरापोवा रिकॉल्स कर रही हैं, पहले वो रिकॉल करती हैं कि कैसे उन्हें अपनी मदर से सेपरेशन लेना पड़ा, उनके फादर भी बिजी रहते थे वर्क में। नाउ शी इज़ रिकॉलिंग दैट एंड सेइंग बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 p.m. सो मैं छोटी बच्ची थी अभी, तो मैं जल्दी ही 8 p.m. में अपने बेड पर मतलब सो जाती थी। द अदर टेनिस प्यूपिल्स हियर मीन्स स्टूडेंट्स, सो अदर टेनिस स्टूडेंट्स जो थे वुड कम इन एट 11 p.m. सो वो स्टूडेंट्स जो थे वो 11 p.m. आते थे एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइड अप द रूम एंड क्लीन इट, ठीक है, वो मीन्स वी कैन से दैट दिस इज काइंड ऑफ रैगिंग थी, क्योंकि दैट जस्ट बिकॉज शी वॉज एन American, she was not an American, so she was from Serbia, she has to face that type of रैगिंग, ठीक है। तो जो भी और वहाँ पे स्टूडेंट्स थे वो अमेरिकन थे, बट मारिया सरापोवा रशियन थी, इसीलिए उसको उस रैगिंग को फेस करना पड़ता था। और वो उसे क्या कहते थे, 11 o'clock आते और उससे वेकअप करते, उठाते और ऑर्डर करते कि वो पूरे रूम को क्लीन करे और टाइड अप करे। नाउ फिफ्थ स्टैंजा, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, ठीक है। अब मारिया सरापोवा कह रही है कि डिप्रेस मीन्स सैडन, सो उनका जो ये बिहेवियर था मुझे सडन उदास नहीं करता था, बट आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। उनकी ये वाली रैगिंग टाइप की जो भी मुझे वो इस तरह से काम करवाते थे, उससे मैं मेंटली और भी स्ट्रांग हो गई, और भी ज़्यादा मैं डिटरमाइंड हो गई, डिटर्मिनेशन मेरा स्ट्रांग हो गया। एंड आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और मैंने सीख लिया कि कैसे मैं अपने आप की केयर कर सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। और वो कह रही है कि क्विटिंग मीन्स लिविंग, मैंने कभी भी उसको टेनिस को छोड़ने की या यूएसए को छोड़ने की, वापस रशिया जाने के बारे में कभी नहीं सोचा, बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। Because she want to achieve success in life and she knew the value of success, and she was also aware of the fact that nothing could be achieved with विदाउट फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब अगर कुछ लाइफ में करना है, टेनिस में अपने आप को प्रूव करना है, तो उसे इन सभी प्रॉब्लम्स को खुशी खुशी फेस करना होगा और अपने आप को बोल्ड बनाना होगा। तो वो कह रहे कि मैं मेंटली टफ हो चुकी थी, स्ट्रांग हो चुकी थी। नाउ व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। सो वो कह रही हैं कि जब आप ऐसी जगह से आए जब आपके पास कुछ भी नहीं है, उसको पता है कि उसके पेरेंट्स इतने वेल्दी नहीं थे, सो वो कह रही है कि जब आपके पास पीछे कुछ नहीं है और आपको पता है कि आपके पास अभी भी कुछ नहीं है, तब आप क्या हो जाता है कि आपको कुछ, आपका जो कुछ कर गुजरने की, जो कुछ दिखाने की डिज़ायर होती है, वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब आपकी जो भूख है कुछ करने की, वो और भी बढ़ जाती है और आपकी डिटर्मिनेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशंस एंड इंसल्ट्स। सो वो कह रही है कि पुट अप विद मीन्स टॉलरेट, ठीक है, पुट अप विद टॉलरेट। सो मारिया सरापोवा इज सेइंग दैट मैं तो इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशंस और इंसल्ट्स को टॉलरेट कर सकती थी, देन दैट टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम्स, क्योंकि मुझे अपने सिर्फ जो मेरे परस्यू मीन्स फॉलो, मुझे सिर्फ अपने ड्रीम्स को अचीव करना था, फॉलो करना था, तो उसके लिए मैं कोई भी इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन सब कुछ टॉलरेट करने के लिए रेडी थी। सो it's all about today's class. We will continue the chapter in the next class. Okay, thank you students. Bye beta.